बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत कमाल करने वाला है। जी हाँ, आइए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पौधा मैंने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। मेरे छुड़ाने वाले का नाम यहोवा पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। दूत आपकी फेवर में खड़े हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपने पिछले 3 महीनों में खोया है आप डबल कर पाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई आत्मा आपके ऊपर और ज्यादा अनुग्रह उतारने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर का अनुग्रह। और ये कोई आत्मा ने मुझे कहा था जैसे ही तू चर्च में जाएगा अपने लोगों को आशीर्वाद देना। इजराइलियों को नहीं पता था कि हम कौन से दिनों में जी रहे हैं। हम आशीष के दिनों में जी रहे हैं, आशीष के दिनों में। हालेलुया हालेलुया। इजराइली भटकते रहे जंगल में, लेकिन उनको मालूम नहीं था हम कौन से दिनों में जी रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अपने लोगों को बताना कि हम कह रहे हैं कि डबल होने के जा रहे हैं, डबल चौड़े होने के लिए जा रहे हैं, चौड़े आपका धन दुगना होने के लिए जा रहा है, मल्टीप्लाई होने के लिए जा रहा है, आपका पैसा मल्टीप्लाई। आज से आप 100 गुना पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत लोगों ने डायलॉग मारे मेरे ऊपर। मुझे बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते थे। कहाँ गया पादरी, कहाँ गया प्रॉफिट। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अपसेट तो हुआ। प्रभु से पूछा तो प्रभु ने कहा कि यूसुफ को भी नहीं पता था कि तुझे कहां जाना है। हालेलुया हालेलुया। यूसुफ को उसके भाइयों ने खड्डे में घेर दिया, बाद में मिस्रियों के हाथ बेच दिया। क्यों, क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि उसने परमेश्वर के दर्शन को बता दिया था कि मैं तुम सबसे ज्यादा अमीर होने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। कोई जलस करे तो करे, लेकिन मेरा चर्च सबसे ज्यादा अमीर होने वाला है यीशु मसीह। पढ़ने के लिए बुलाएंगे। हालेलुया हालेलुया। बार बार यूसुफ यही बोलता कि मेरा कसूर क्या है परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है यार मेरे लाल ये तो मुझे भी नहीं पता कि तेरा कसूर क्या है, लेकिन कहता है इतना जानता हूं कि मैंने तुझे चौड़ा करने का फैसला कर लिया। एक दुख अगर किसी विश्वासी के जीवन में नहीं आएगा वो कभी नहीं बढ़ सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपको बता रहा हूं कि ये पादरी बजिंदर बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। हालेलुया बोला हालेलुया हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर जिस रात उसने मुझे कहा था मैं यहाँ बोलकर जा रहा था चर्च में, कितने लोगों ने सुना था। मैंने कहा था एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे हाथ पे नहीं लगा दिया और मैंने पूछा ये क्या है, करा के चुप कर नहीं बता सकता। यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि प्रभु अगर ये कटोरा हटे तो हटा ले। दुख तो लगता है इंसान है, लेकिन परमेश्वर के काम में कोई टांग ना अड़ाए। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भला आता परमेश्वर दूसरे तरीके से ले जाता। ये गंदा इल्जाम क्यों लगाया? मिस्र के अंदर जब यूसुफ गया और वहां पर क्या हो गया कि वो समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने बर्तमान गोटे न्यूज द्रुत गति भाइराल हो न्यूजटा हूँ या जे बजिंदर सिंह जेल रू बाहरी आसी। बहुत लोग तो मत मेसेज भी कर बजिंदर सिंह बाहरी आसी जेल रू आ तुम्हें कहीं फालतू वीडियो सब बनाऊच माने समान नजर होती कौन फालतू ये लोक मैंने माने मो भाई लोक मैंने। बजिंदर सिंह जेल रू बाहरी आसला एमती न्यूज गुड़िक बर्तमान देखा मिलूँ, किंतु ए न्यूज भितर केते सत्यता अच्छी ता आज वीडियो आम जाना। जो वीडियो क्लिप को आप देखिले ए वीडियो क्लिप हूँ कौन कौन भावुं आपण कौन भावुं वीडियो क्लिप एबेकार वीडियो। अनेक यूट्यूबर माने से केवल तक चैनल रे व्यू पाइबापी एमती से प्रचार कर देख बजिंदर सिंह जेल रू आसला बोली लोक मैंने स्वागत कर बिल्कुल भूल विषय अटे। एवं सुधा मध्य बजिंदर सिंह जेल रे अच्छी आजीवन कारादंड एवं सुधा मध्य से भोगुचे। तबे प्रिय बंधुगण
এটা ଏକ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଅଟେ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିଲା? ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ୱାଗତ କରାହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଏମିତି ଲୋକ ଗହଳିରେ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେବେକାର ଭିଡ଼ିଓ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଲିପ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଖ କେମିତି ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏମିତି ଖବର ଶୁଣିକି, ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଖବର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯାହାର ହଜାର ହଜାର ଫଲୋଅର ଯାହାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିବେ। ସେମାନେ ସିନା ଏମିତି ଭୁଲ ଖବରଟି ମାନେ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଓର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିବେ ଯେ ଏ ମିଛଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବି ନେବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ଏମିତି ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ବନାଉଛ? ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କମେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିଲି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆରେ ଏଇଟା ପୁଣି କେତେବେଳେ ହେଲା? ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜେଲରେ ଅଛି, ସେ ବାହାରିଲା କେତେବେଳେ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜେଲରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ETV, OTV, ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି, ଏଇଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ? କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବିଷୟ ଘଟିବ, କିଛି ବିଷୟ ଘଟେ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପେ ଆପେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।